रेनो इंडिया ने फाइनली दिखा दी है डस्टर। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार सुनते आ रहे थे डस्टर के बारे में और अब फाइनली वो आपके सामने है, अनवील हुई है। अभी इसका जो लॉन्च होगा यानी कि प्राइस जो आएगा वो मार्च के आसपास आएगा, मिड मार्च पे आप एक्सपेक्ट करिए। लेकिन फिलहाल ये जो डस्टर है ये थर्ड जनरेशन डस्टर है, बिल्कुल नई गाड़ी है, नया प्लेटफॉर्म है और इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक से। कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो कि आइकॉनिक होती हैं, जिनका लुक लोगों के दिमाग में इतने अच्छे से बस जाता है कि उससे दूर जाना मुश्किल होता है। और आई थिंक वही एक टास्क रहा होगा डस्टर के डिज़ाइनर्स के सामने, जहां पर उनको नई डस्टर लेकर आनी है जो कि मॉडर्न है, लोगों को अपील करे, लेकिन पुरानी वाली डस्टर का जो एक सिलुएट है, जो उसका एक कैरेक्टर है, वो कैरी ऑन करे। और वो डिज़ाइनर्स ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया है यहाँ पर। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, सबसे आगे बड़ा बड़ा डस्टर लिखा हुआ है और उसका रीज़न ये है क्योंकि डस्टर इतनी पॉपुलर रही है तो वो बड़े से प्लास्टर्ड किया गया है सामने, जिससे आपको साफ साफ पता चले कि ये डस्टर है आपके सामने। देन नीचे इसका जो बम्पर एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, एकदम मस्कुलर लुक देता है उसका। और जो इसका बोनट भी है वहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत शार्प क्रीज दी गई है। ये एक यू पैटर्न सा यहाँ पर बन रहा है जो इसको अगेन यहाँ पर जो अगर आप देखिए फेंडर एरिया ज़्यादा बल्ज्ड आउट दिखाई देता है, ज़्यादा बाहर को निकलता हुआ दिखाई देता है। उसका एक रीज़न ये है कि विजुअली आपको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको एलईडी हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल्स मिल रहे हैं और साथ ही यहाँ पर आपको नीचे फॉग लैम्प भी दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे यहाँ पर सेंसर्स आपको दिखाई देंगे चारों तरफ और यहाँ सामने आपको कैमरा भी दिखाई देगा। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है और कैमरा एंड सेंसर बेस्ड एडास भी मिल रहा है। 17 फीचर्स मिलेंगे आपको डस्टर में एडास के। तो आपको कैसा लगा इसका फ्रंट लुक, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। 2-3 चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर साइड में आपको एयर डैम्प्स मिल रहे हैं और अगर आप बम्पर एरिया भी ध्यान में से देखें तो वहाँ पर भी एयर के लिए काफ़ी सारी जगह दी गई है। बड़े बड़े एयर डैम्प्स यहाँ पर भी आपको नज़र आएंगे। सामने से तो ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है, मुझे आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। नाउ लेट्स लुक एट द साइड प्रोफाइल में सबसे पहले नज़र आते हैं ये ऑल ब्लैक एलॉयज। देखने में ये बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ऑफ कोर्स वेरिएंट के हिसाब से एलॉयज और अदर ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये बता दूँ कि ये 18 इंच के व्हील्स हैं और इसमें आपको जो टायर मिल रहा है वो है 225/55 का प्रोफाइल का टायर। 55 प्रोफाइल यहाँ पर इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज़्यादातर यूरोपियन ब्रांड्स में हमने देखा है कि आपको 50 प्रोफाइल के टायर्स मिलते हैं, लेकिन क्योंकि ये 55 है तो लगता है कि रेनो ने फोकस किया है कि आपकी राइड क्वालिटी बेहतरीन रहे। और दूसरी बात यहाँ पर आपको याद होगा पहले जो डस्टर थी उसमें भी आपको एक सर्कुलर व्हील आर्च मिलता था। यहाँ पर उसको थोड़ा सा शेप दिया गया है, थोड़ा यहाँ पर एजेस है और यहाँ क्लैडिंग मिल रही है जो कि पुरानी डस्टर में नहीं मिलती थी। और अगर आप नोटिस करें यहाँ पर तो आपको डिस्क ब्रेक्स नजर आएंगे, फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक्स भी मिल रहे हैं। और इसके साथ ही इसका ग्राउंड क्लियरेंस 212 mm का रखा गया है, यानी कि इंडियन रोड्स के लिए परफेक्ट। अब बड़े ORVMs यहाँ पर भी आपको कैमरा मिल जाएगा और इंटरेस्टिंग एलिमेंट यहाँ पर अगेन इसके आइकॉनिक कैरेक्टर को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर रेनो ने दिया है, जहाँ पर आपको ये हिमालयन इंस्पिरेशन दिखाई गई है। इसकी जो गो एनीवेयर कैपेबिलिटी है उसको भी ये दर्शाता है। ऑन दैट हिमालयन इंस्पिरेशन आई मस्ट टेल यू कि ये जो ग्रीन कलर है ये कंपनी कह रही है कि इंडिया से इंस्पायर्ड है, हिमालयन ग्रीन से इंस्पायर्ड है, तो वो उसी की वजह से उन्होंने ये जो लॉन्च कलर रखा है वो ग्रीन कलर रखा है। नाउ यू नो ऑल्सो नोटिस कि ये ट्विन कलर है, ऊपर आपको ब्लैक नजर आएगा, बी पिलर ब्लैक आउट है और जो सी पिलर है वहाँ पर आपको मिलता है डोर नॉब। जो रियर डोर का हैंडल है वो ऊपर यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पहले जहाँ फ्लैप टाइप डोर हैंडल्स थे वो बदल के अभी ये पुल टाइप कर दिए गए हैं। ऊपर रूफ रेल है जो कि हमने पहले पुरानी डस्टर में भी देखा था, उसमें भी यहाँ पर डस्टर लिखा होता था, वैसे ही लिखा गया है, लेकिन ऑफ कोर्स ये फंक्शनल नहीं है। आपको यहाँ पर ऊपर सनरूफ है तो ये फंक्शनल तो नहीं है। अब लेकिन आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये पीछे तो ये जो स्पॉइलर है उस पर एक
ट्रीटमेंट दिया गया है। ये बॉडी कलर का एक डिज़ाइन एलिमेंट ऊपर तक निकल कर आता है, तो थोड़ा सा एक डिज़ाइन यहाँ पर बेहतर पता चलता है। नाउ लेट्स लुक एट द रियर में इंटरेस्टिंग है ये टेल लैम्प्स। अभी जल नहीं रहे लेकिन जलकर ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो विजुअल लगा दें। पर यहाँ पर ये सी शेप बना हुआ है और उसके बाद ये कनेक्टेड से दिखाई देते हैं। बीच में आपको यहाँ पर रेनॉ का लोगो मिलता है और यहाँ नीचे डस्टर लिखा हुआ है। रेनॉ का लोगो इंटरेस्टिंगली सिर्फ यहाँ रियर में दिखाई दे रहा है, फ्रंट में नहीं दिख रहा रेनॉ का लोगो। और उसका रीज़न ये है कि रेनॉ इंडिया में उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितनी डस्टर पॉपुलर है, तो फ्रंट में उन्होंने बड़ा बड़ा डस्टर लिखा है और रियर में यहाँ पर आपको रेनॉ का लोगो दिखाई देता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको टर्बो भी दिखाई देगा। ये 160 टर्बो लिखा हुआ है, 160 पावर आउटपुट है। एंड जैसा हमने फ्रंट में देखा, यहाँ पर भी जो बम्पर एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोमिनेंटली नज़र आएगा। इसके जो है एक एसयूवी कैरेक्टर है उसको उभारता है, मस्कुलर लुक देता है। आई ट्राई टू ओपन दिस एंड सी इफ इट ओपन्स। नो, दिस कार इज लॉक्ड, बट कंपनी का कहना है कि अगर आप रूफ तक मेजर करें तो 700 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। अगर आप रूफ तक नहीं भी मेजर करें, अगर आप सिर्फ पार्सल ट्रे तक मेजर करें तो भी आपको अच्छी क्वांटिटी मिल रही है। अराउंड 600 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है। रेनॉ डस्टर के अंदर आते ही आपको पुरानी डस्टर की याद बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल नए मॉडर्न इंटीरियर्स हैं और काफ़ी प्रीमियम भी पता चल रहे हैं। यहाँ पर जो मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है वो अच्छी क्वालिटी का पता चल रहा है। डैशबोर्ड पर जो मटेरियल लगा हुआ है, इट्स नाइस टू टच। यहाँ पर कार्बन ब्लैक का भी इस्तेमाल किया गया है, सैटिन फिनिश दिया गया है, एम्बिएंट लाइट आपको यहाँ दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक्सपोज स्टिचेस भी नज़र आएंगी। ये येलो कलर की एक्सपोज स्टिचेस, येलो आपको पता है रेनॉ का कलर है और यहाँ पर डस्टर लिखा हुआ है और ये एक्चुअली स्टिचिंग है। इट्स नॉट अ पैटर्न मेड इन प्लास्टिक, इट्स एक्चुअली स्टिचिंग एंड इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। और यहाँ सीट्स पर भी आपको दिखाई देंगी। अब सीट्स की बात करूँ तो मुझे ये सीट्स बेहद कंफर्टेबल लग रही हैं। साइड बोल्स्टरिंग जो है वो बहुत अच्छे से की गई है। मुझे लगता है मेरे लिए तो फिट है ही ये सीट। अगर बड़े साइज़ के लोग भी होंगे तो उनको भी ये सीट काफ़ी कंफर्ट देगी। लॉन्ग ड्राइव्स पर भी ये काफ़ी कंफर्टेबल पता चलेगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आपको पावर्ड एडजस्ट सीट्स मिल रही हैं। फ्रंट 2 सीट्स जो हैं वो 6 वे पावर एडजस्ट हैं और इसके साथ यहाँ पर आपको वेंटिलेशन भी मिल रहा है। सो देयर इज़ अ लॉट दैट यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। ये गाड़ी जो है वो हाइब्रिड है, तो यहाँ पर आपको ये एक ई शिफ्टर मिलता है। ये देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको इसकी की भी दिखाना चाहती हूँ। ये रेनॉ की जो हमने पहले भी देखी हुई है। अब यहाँ पर कुछ जगह पर आपको प्लास्टिक जो है वो थोड़ा सा कम क्वालिटी का पता चलेगा, मतलब इट्स pretty अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट। जैसे नीचे की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ अंदर भी आपको थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा कप होल्डर्स के लिए। लेकिन कप होल्डर्स में एक और चीज़ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहती हूँ। ये जो इसका सेपरेटर है वो निकल जाता है। ये रेनॉ ने इसलिए किया है क्योंकि स्क्रीन को आप इससे साफ़ कर सकते हैं अगर वो गंदी हो जाती है तो और इसके साथ इसको आप यहाँ ये जो स्लाइड की तरह बंद भी हो जाता है इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट। यहाँ पर आपको 2 सी टाइप चार्जिंग पॉइंट मिल रहे हैं, वायरलेस चार्जर मिल रहा है, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि एसी के लिए आपको यहाँ पर फिजिकल बटन्स मिल रहे हैं और कुछ और चीज़ें आप यहाँ पर इन बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ इस फ्रंट 2 स्क्रीन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक 10 इंच की स्क्रीन मिल रही है विच इज़ एन इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 10 इंच का ही डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिल रहा है। यहाँ पर ये जो स्क्रीन है इसमें ये गूगल इनेबल्ड है, तो यहाँ पर आपको गूगल मैप्स वगैरह काफ़ी आसानी से दिखेंगे। और अगर आपका अपना गूगल अकाउंट है आप उसमें लॉगिन करें और इसके बाद ये ऑलमोस्ट एज अ फ़ोन काम करेगी आपके लिए। यहाँ पर जो आपकी सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है ये भी कस्टमाइजेबल पता चल रही है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ पर अगर आप देखें मैं थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करके आपको दिखाती हूँ। सो यू गेट ऑल दिस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इट लुक्स वेरी नाइस। बहुत बढ़िया ग्राफिक्स हैं। आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है गाड़ी मुझे यहाँ फ़िलहाल फ्रंट सीट पर बैठकर, लेकिन आपको यहाँ पर क्विकली मैं रियर सीट पर भी ले जाती हूँ। और वहाँ जाने से पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ और वो है पैनोरामिक सनरूफ। डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर मिल रहा है जो कि खुलता भी है।
सेकेंड रो पर बैठते ही आई एम अप्रिशिएटिंग दिस पैनोरामिक सनरूफ, क्योंकि इसका जो विंडो लाइन है ना, अगर आप देखें वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है। तो अगर ये पैनोरामिक सनरूफ ना हो तो शायद थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिंग पता चले, थोड़ा सा कन्फाइंड स्पेस पता चले, स्पेशली कंसिडरिंग दिस इज़ ब्लैक इंटीरियर्स। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पैनोरामिक सनरूफ थोड़ा सा ओपननेस का एहसास बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए मेरे पास नी रूम बढ़िया है, फुट स्पेस भी अच्छा पता चल रहा है यहाँ पर, और थाई सपोर्ट भी बुरा नहीं है, अच्छा थाई सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे जो इसका इंक्लाइन है वो भी अच्छा है, और आप देखिए कितनी अच्छे से कंटूरिंग की गई है इन सीट्स की, तो आप आराम से कंफर्टेबली बैठेंगे। 3 लोग मुझे लगता है बैठ जाएंगे। सेंटर पैसेंजर को थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि उनके लिए काफ़ी फ्लैट सा एक सरफेस दिया गया है, साइड पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल सीटिंग है। यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल रहे हैं, और अगर आप नीचे की तरफ देखें तो ये ट्रांसमिशन टनल बहुत ऊंची नहीं है, तो अगर तीसरा इंसान बैठता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। उसके लिए यहाँ पर इंडिविजुअल 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दी गई है और मूवेबल हेडरेस्ट भी मिल जाता है, तो कंफर्टेबल यहाँ पर सीटिंग दिखाई दे रही है। मुझे जो लगता है वो ये कि अब देखना होगा कि गाड़ी में आपको जो वेरिएंट्स हैं उसमें किस तरह से ये फीचर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर मैं पिछली बार की डस्टर से कंपेयर करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको सीधे सीधा पता चल रही है। सो मच सो कि रेनॉ ने ये भी ध्यान दिया है कि पिछली वाली डस्टर में बॉटल्स रखने की जगह नहीं होती थी डोर पॉकेट्स में, लेकिन इस वाली में दे दी है। और कंफर्ट का भी ध्यान रखा है। यहाँ सेकेंड रो पर भी आपको आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी जगह है मोबाइल्स वगैरह रखने के लिए। तो आई थिंक सेकेंड रो भी अच्छी बनाई है इस सेगमेंट के हिसाब से। कंपैरिजन अगर आप देखें बाकी गाड़ियों के हिसाब से, तो बाकी गाड़ियाँ थोड़ी बड़ी हो गई हैं और ये शायद थोड़ी छोटी पता चले, बिकॉज दिस इज़ 4.3 मीटर्स के आसपास इसकी लेंथ है, और इसका जो व्हील बेस है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। आई थिंक उन्होंने रियर बूट स्पेस को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। बट एनीवे आई डोंट थिंक कि यहाँ पर जगह की कमी है। आपको क्या लगता है? डू यू थिंक इसका जो साइज़ है वो बढ़िया है? इन मिड साइज एसयूवी सेगमेंट अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या आप डस्टर कंसिडर करेंगे? एंड ऑन दैट नोट मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि देखना कि डस्टर कैसी दिख रही है, तो अभी उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। अगर आप वो ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी कैसी दिखती है, उसके आसपास उसके अंदर क्या फीचर्स हैं। सो यू कैन एक्सपीरियंस इट वर्चुअली ओनली। बट आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर कॉमेंट सेगमेंट में। अब चलते हैं बाहर एक बार फिर से। Now the biggest surprise in the announcement of Duster was that they will bring the hybrid as well। तो यहाँ पर आपके पास 3 choices होने वाले हैं। एक होने वाला है 1 लीटर टर्बो जो कि 100 HP की पावर देगा। दूसरा है यहाँ पर 1.3 लीटर का एक टर्बो इंजन जो कि आपको 160 HP की पावर 280 Nm का टॉर्क देगा। इन पावर फिगर्स के साथ डस्टर इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी बन जाती है। I'm really looking forward to driving this one. It will be very interesting. This is a 4-cylinder engine, 4-cylinder turbo engine, and it will be interesting to drive. अब ये दोनों जो टर्बो पेट्रोल इंजन हैं ये लॉन्च हो जाएंगे मार्च के आसपास, और इनकी डिलीवरीज जो है वो अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस दिवाली आएगा एक हाइब्रिड इंजन भी, और ये हाइब्रिड इंजन एक 1.8 लीटर इंजन है, और इसके साथ साथ इसमें आपको 1.4 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, 2 मोटर मिलते हैं, और ये सारा सिस्टम जो है वो 160 HP की पावर आउटपुट जनरेट करता है। और उम्मीद है, ऐसी हमें उम्मीद है कि इसके साथ आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा। अब बात रही कीमत की, तो यहाँ पर कीमत फ़िलहाल रेनॉ ने नहीं अनाउंस की है, लेकिन मुझे लगता है कि रेनॉ इसकी जो प्राइसिंग है वो अट्रैक्टिव रखेगा, बिकॉज दे आर कमिंग ऑलमोस्ट कमिंग बैक इन द मार्केट। दे हैव मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट इन लॉन्चिंग द डस्टर इन द अनवेल ऑल्सो, और कितना बड़ा उन्होंने एक बड़ा मैसिव फेस्टिवल ऑलमोस्ट क्रिएट किया इसको अनवील करने के लिए। तो मुझे लगता है कि रेनॉ इज़ क्वाइट सीरियस अबाउट इट्स प्राइसिंग एज वेल। अगर मैं उम्मीद लगाऊं तो अगर ये 11 लाख से थोड़ी से कम से शुरू होती है तो ये इस सेगमेंट में ज़रूर हलचल मचा सकती है।